प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें इसके पहले के हम प्रश्नावली पढ़े थे एनसीईआरटी जो किताब है हमारा मैथमेटिक्स का। तो इसमें 3.4 के प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल होगा उसी का, यानी कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में अगर जो रैखिक समीकरण है अगर उसका अद्वितीय हल है तब उसका क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करिएगा, यानी एक्स वाई के मान निकालिएगा। अगर उसका अद्वितीय हल नहीं होगा तो आपको हल मतलब वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले ये जांच करना होगा कि उसका अद्वितीय हल है कि नहीं है, अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जांच करते हैं कि जो ये पहला जो प्रश्न दिया गया इनके दो समीकरण दिए गए हैं, इनका अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a1 देखो a1 अपान a2 का मान निकालेंगे। तो x का जो गुणांक है a1 और a2 हो जाएंगे। तो 1/3 1 और 3 लिखे, b1 अपान b2 तो -3 बट्टे में -9। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 3 तिरिके 9। देखो इसका भी मान 1/3 मिल गया। जब ये दोनों सेम आ गए तो हम तीसरे को भी ज्ञात कर सकते हैं, या नहीं भी करें तब भी जान लो कि अगर ऐसा होता a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता तब हम क्या कहते हैं कि अद्वितीय हल है। लेकिन ये तो बराबर हो गए, a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों का मान दिख रहा है कि यहाँ पर बराबर हो गया, तो अद्वितीय हल नहीं है। तो अद्वितीय नहीं है तो है क्या, चलो आगे भी निकालो, c1 अपान c2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 3/2 आ गया, 3 और 2 आ गए। तो यहाँ कहेंगे कि नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन यह इन लोगों के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अगर इस केस में आ गए तो इनको कहते हैं कि दोनों, यानी ऐसे कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर रेखा है। या कह सकते हैं या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी इनका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो x और y के मान ही हमको नहीं प्राप्त होंगे, हम इसको हल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस वाले दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या मान प्राप्त होता है। यहाँ भी हम a1 अपान a2 का यूज करेंगे। तो 2/3 x के गुणांक लिखे 2 और 3, b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो इसका गुणांक है y का 1 ना है, तो 1/2 यहाँ 2 है। अब तीसरे के नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही पता चल गया कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब ये दोनों बराबर नहीं मिला। तो आप कहेंगे कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यानी ये दोनों जो रैखिक समीकरण हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इनका हम वज्र गुणन विधि का यूज करके हम हल करेंगे विधि से, ठीक है। तो क्या होता है देखो x बट्टे लिखते हैं, y बट्टे में लिखते हैं और -1 बट्टे में लिखते हैं। x के नीचे लिखने के लिए x वाले पद को ढक लेना है, y के गुणांक 1 और 2 नोट कर लेंगे, पुनः एक कांस्टेंट वैल्यू 5 और 8 नोट करते हैं। पुनः y के नीचे नोट करने के लिए y वाले को ढकेंगे और इधर से पहले नोट कर लेना है, यानी 5 और 8 लिख दिए। अब बैक में जाओ, x के गुणांक को नोट करते हैं। तो 3 2 यहाँ लिखेंगे, नहीं 2 3 है ना, 2 और 3 तो 2 3। उसके बाद ये हो गया। अब कांस्टेंट वैल्यू को ढकते हैं तो इसको तो उतार लेना है, 2 3 मतलब 2 3 और 1 2 1 2 ऐसे नोट कर लेना। देखो 1 2 तो यह यहाँ जो नोट किया गया है सेम यही नंबर बगल में उतारा गया है इसके नीचे, और यहाँ पर जो है सेम इसके नीचे भी वही उतारा गया है, और यह आगे वाला जो है इसके पीछे में नोट कर लिया गया। इस तरीके से आपको नोट करना होगा। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे। इनके बाद आपको पहले यही नोट कर देते हैं, x अपान
आप लिखेंगे, देखो इनका इनसे गुणा करो पहले, तो 8 एकम 8 और 2 पचे 10 इक्वल टू वाई अपान 3 पचे 15 माइनस 8 दुआई 16 माइनस 1 बट्टे में देखो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 सॉरी 2 दूनी 4 ना, यहाँ पर 4 होगा। ऐसे होने के बाद यक्स अपान लिखना है, देखो 8 में जब 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 बचेगा, और वाई 15 में जब 16 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बच गया, और माइनस एक बट्टे में इसको माइनस किए तो 1 बच गया। ऐसे हमने सॉल्व किया। इसके पश्चात क्या करेंगे, एक बार x बट्टे माइनस 2 लिखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पर माइनस 1 ही है, बट्टे में 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस 1 ही केवल नोट करिए। माइनस 2 जब माइनस 1 से गुणा करेगा तो x के मान हमको केवल 2 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से हमको x का मान मिल जाएगा। पुनः इसके बाद हम इस y वाले को नोट करते हैं, माइनस देखो y बट्टे माइनस 1 और इधर पुनः हम कांस्टेंट को ले लेंगे माइनस 1 और माइनस 1 से गुणा करेगा तो y का मान हमको प्लस में 1 मिल जा रहा है। इस तरीक़ा से y का मान मिल गया। तो ये तरीका आपको लगाना है वज्र गुणन विधि में। यानी इसके बाद भी 2 प्रश्न है जिसको हम आपको समझाते हैं। अगर कहता है कि पहले आप ही पता करिए अद्वितीय हल है कि नहीं है, अगर अद्वितीय है तभी आप x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर रेखा समांतर है या समपाती है तो उसका कोई मान आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इस तरीका का आप यूज करेंगे। तो तीसरा, पहले का जो तीसरा है इनको जांच करेंगे कि यह अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर a1 अपान a2 निकालेंगे। तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6। तो ये तो ऐसे कट जाएंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 आ रहा है। और b1 अपान b2 के मान देखते हैं अगर, तो देखो -5 बट्टे में -10, -5 और -10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/2। देखो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये अद्वितीय हल नहीं है। लेकिन चलो पता कर लेते हैं कौन सा हल है। तो c1 अपान c2 भी हम निकालेंगे। तो 20 बट्टे में 40, देखो 20 दूनी 40 हो जा रहा है, इसका भी मान 1/2 आ गया। तो आप कह सकते हो कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों बराबर न हो गया। तो आप कहेंगे कि यह समपाती है, समपाती है। और या कह सकते हो कि अनेक हल है, अनेक हल है, इसका अनेक हल होगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, तो दूसरे प्रश्न यानी दूसरे का मतलब चौथा को देखेंगे। तो यहाँ a1 अपान a2 निकालते हैं, तो यहाँ पर गुणांक 1 हो गया, तो 1/3। और b1 अपान b2 के मान देखेंगे तो -3 और बट्टे में -3, तो माइनस माइनस और ये भी तो कट के 1/1 हो जा रहा है। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ये बराबर नहीं है, 1/3 है और 1/1 है, तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो कहना है कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसका कोई ना कोई मान हमको प्राप्त होंगे। तो आपका x बट्टे y बट्टे में और -1 बट्टे में, मतलब वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके मान निकालेंगे। तो देखो x वाले को ढक लिए, तो -3 नोट किया गया और 7 15 इधर। तब आप y को ढकेंगे तो 7 15 और पीछे से 1 3। अब बताए थे कि अब कांस्टेंट को लिखना, तो इसी को यहाँ उतार दो और फिर से आगे वाले को उतार दो, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ देखो गुणा करते हैं, 3 का इनके साथ, 15 3 45 माइनस में, माइनस इनका इनके साथ, -7 3 21 -21, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस में 21 हो जाएगा। y अपान देखो 7 3 21 -15 एकम 15, -1/3 एकम 3 माइनस में, -3 3 9 -9, लेकिन +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बट्टे में देखो 21, जब इसमें हम जमा कर देंगे तो 4 2 यानी 24 बचेगा माइनस के साथ। यहाँ पर y बट्टे में जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर 6 बच जाएंगे। यहाँ पर -1 बट्टे में इसको इसमें घटा दो, 6 बच गया। तो आपको x का मान निकालना है ना,
तो x बट्टे में -24 लिखो और कांस्टेंट यह लिख दो -1/6। तो x बराबर -1 गुणे -24/6, 6 चौके 24, तो -1 गुणे -4, तो x का मान मिल जाएगा +4। x का मान हो गया +4, ठीक है। उसके बाद y वाले को नोट करो, तो y/6 है ना, इधर -1/6 है, तो 6 से 6 कट गया, y के मान -1 मिल जाएगा। इस तरीक़ा से मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3.4 के पहले प्रश्न के 4 प्रश्न, जिसमें आपको जांच करना था कि अद्वितीय होगा तो भाई उसी का आप x और y के मान निकालेंगे, हल करेंगे, लेकिन किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि का मतलब इस विधि से आपको मान निकालना होगा। प्रश्न में देखेंगे, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला है, दूसरे का पहला कह रहा है कि a तथा b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी a और b के मान हमको बताना है, ठीक है। तो a और b के किन मानों के लिए, यानी a और b का क्या मान है जिसके लिए a अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो अनेक हल कब होता है? जब ये संपाती होते हैं। तो हम संपाती का रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो a1/a2 का मान निकालते हैं। तो देखो a1 का मान है 2 और a2 का मान है a - b, b1/b2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया a + b, और c1/c2 का मान निकालते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होता है। तो यहाँ देखो 7 और बट्टे में 3a + b - 2। तो अब ये आप कह सकते हैं कि अगर प्रतिबंध है, हम लोग का प्रतिबंध है कि संपाती होने का, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये है। तो इसमें से कोई 2 लेंगे, ठीक है। तो हम a1/a2 बराबर b1/b2 c1 ले लेते हैं, c1/c2 को लिख लेते हैं और उसी को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर a1/a2 का मान है 2 बट्टे में a - b, और इनका मान है 7 बट्टे में 3a + b - 2, ठीक है। तो इनका हम क्रॉस गुणा करते हैं, इनका गुणा 2 के साथ 3a + b - 2 का गुणा करेंगे, और इस साइड में किसका गुणा करेंगे? 7 के साथ हम a - b का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोष्टक टूटेगा तो 6a और 2 का b से करेंगे तो 2b - 4, इधर 7a - 7b हो जा रहा है, ठीक है। a को एक साइड में 6a, इनको इधर लाओ -7a हो जाएगा, और b को उधर कूदा दो, इधर 4 रहेगा, तो अभी b वाला इधर जा रहा है तो -2b और -7b। जब घटाएंगे तो कितना बचा? -4, और इस साइड में हो गए 7 8 9b हो गया, -9b हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कट नहीं रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो इनको उधर कर दो, तो यह उधर जाएगा तो a - 9b बराबर 4, इक्वेशन ये बन गए, ठीक है। और पुनः देखो जब a1/a2 और c1/c2 लिए थे ना, तो एक काम करो, एक बार b1/b2 या a1/a2 और b1/b2 ले लो बाबू। तो देखो तो यहाँ 2 बट्टे में क्या है? 2 बट्टे में a - b, इस साइड में इनका है 3 बट्टे में a + b। तो क्रॉस गुणा कर दें अगर, तो 2 के साथ a + b और 3 के साथ a - b, तो यहाँ हो गया 2a, गुणा करेगा तो 2b, यहाँ 3a 3b, ऐसे हो जा रहा है ना। तो a को एक साइड में, b को, तो देखो b वाले को इधर कूदा दो, a वाले को इधर ले जाओ, क्योंकि प्लस में ना है, इधर आएगा तो +3b, इधर इसको इधर करो तो -2a हो गया, 5b हो गए, और यह केवल a हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो, a बराबर
5b, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इनको अरे यार इनको 3 लिखना है, इनको 4 लिखना होगा, कहाँ से 1 2 तो यहाँ पर है ना। तो a के मान उठाकर इसमें रख लो, a का मान 3 में रखने पर 3 में रखेंगे बाबू, तो a के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं 5b और माइनस 9b बराबर 4। तो 5 में 9 घटा दो तो माइनस 4b और बराबर 4। तो b बराबर 4/-4, तो b का मान मिल गया -1, b का मान -1। ठीक है, और b का मान -1 तो एक क्या होगा, a का मान तो 5b ना है, हाँ, तो a बराबर 5 गुणे -1, तो a का मान क्या मिल गया -5, a का मान -5 और b का मान -1। इस तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे।